एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसमें इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग को बहुत सारी जानकारी देखने को मिली है और आगे मिलती रहेगी। लाइक हिस्ट्री हो गया और ईडियम फ्रेसेस हो गया, सिनोनिम्स हो गया, और अभी मैंने रिसेंटली वीडियो किसके बारे में बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, जैसे आर्टिकल 1 मैंने अपलोड किया। तो आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ही देखेंगे। आर्टिकल 2 आज पढ़ेंगे। और मैंने जैसे कॉन्स्टिट्यूशन 1 के बारे में बताया था कि हमारा काम केवल रटना नहीं होगा कि आर्टिकल 1 जानिए कि क्या होता है। ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज केवल इतना ही नहीं, उसके पीछे का इतिहास भी जानना है कि क्या बैकग्राउंड में चल रहा था, उस वक्त क्या सोचा जा रहा था जब ये आर्टिकल बन रहा था तब। तो देखिए, आज है आर्टिकल 2, समझते हैं क्या है आर्टिकल 2 भी। दो वर्ज़न इसके थे, दो वर्ज़न मतलब दो तरीक़ों से 1958 में जब ड्राफ्ट आया, उसके बाद 1950 में। देखिए, ध्यान रखिएगा ये ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि 1948 में बनना स्टार्ट हो रहा था, तो 2 साल 8 महीने 11 दिन कुछ ऐसे लग गए थे। तो उसी के दौरान ये चीज़ें कभी बनी, कभी कुछ अमेंडमेंट हुआ, कुछ अमेंडमेंट करने को रह गया, सारी चीज़ें तैयार हो रही थी, धीरे-धीरे तैयार हो रही थी। तो ये यहाँ 2 चीज़ बता रहे हैं, एक 1948 में जो हो रहा था, दूसरा 1950 में जो फाइनली हुआ, ठीक, जो सोचा जा रहा था कि ये होगा, और लास्ट में जो फाइनली हुआ 1950 में। तो दोनों वर्ज़न बता रहे हैं। देखिए, ड्राफ्ट में क्या कहा गया 1948 के आर्टिकल 2 मैं बता दे रहा हूँ। आर्टिकल 2 जो है वो बात है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, जो नया स्टेट बनेगा उसके बारे में। ठीक है, जो नया स्टेट बनेगा उसके बारे में आर्टिकल 2। और आर्टिकल 1 किस बारे में था, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। यूनियन मतलब जो ये पूरा भारत है, और मतलब ये जो पूरा एरिया था, यूनियन ऑफ स्टेट था, उसका नाम। ठीक है, ऐसे ही अब है वो है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। तो भारत हो गया, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। अब जो उसके अंदर जो स्टेट है उनका एडमिशन लेना या इस्टेब्लिश करना उस चीज़ को। तो देखिए क्या बता रहे हैं, अब 1948 की बात चले तो 1948 में पार्लियामेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम, वर्ड को समझिएगा, पार्लियामेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और establish new state on such terms and condition as it thinks fit। बड़ी चालाकी का टर्म है, as it thinks fit, जैसा सोचा जा रहा है, ठीक ठीक ऐसा, मतलब जहाँ फिट हो गया कि हाँ ये डेफिनेशन बैठ रही है सही, बस इसको फिट कर दें, मतलब यही न्यू स्टेट बनाने की डेफिनेशन हो जाएगी। और फ्रॉम टाइम टू टाइम मतलब जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीतता चला जाएगा। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन का ही आर्टिकल 2 1950 में क्या हुआ समझिए। पार्लियामेंट में बी बाई लॉ, पार्लियामेंट में बाई लॉ मतलब लॉ के द्वारा एडमिट इनटू द यूनियन। यूनियन मतलब ये जो पूरा हमारा देश बना है ये स्टेट से मिलकर, और इस्टेब्लिश और न्यू स्टेट्स इस्टेब्लिश करेगी या यूनियन करेगी नए राज्यों का ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक फिट्स। फिर से वही बोल दिया गया कि जब उस वक्त सोचा जाएगा कि ये फिट है तो उसको रख लिया। ठीक, अब देखिए इसके ऊपर जो डिस्कशन पूरा पार्लियामेंट में या जो माइंडसेट चल रहा था पीछे, वो क्या बताने की कोशिश है। ड्राफ्ट आर्टिकल 2 या आर्टिकल 2 was debated on 5 and 17 November 1948 and it powered parliament to make law to admit established states to the union। अब देखिए आर्टिकल 2 क्या है, आर्टिकल 2 डिबेट में आया 5 से 17 नवंबर 1948 एंड इट एम्पावर्ड पार्लियामेंट, और ये पार्लियामेंट को एम्पावर करता है, शक्ति देता है कि ये लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी स्टेट को यूनियन में शामिल कर सके और उसको एडमिट कर सके, किसी भी स्टेट। ठीक है, एस्टैब्लिश स्टेट टू द यूनियन। अब समझिए, अब जो ड्राफ्ट कमेटी चल रही थी या जो कमेटी उस वक्त जो भी होगी, उसके वन मेंबर बिलीव दैट, अब एक मेंबर का क्या कहना है, दैट स्टेट शुड बी
clearly defined in order to ensure information interpretation in the constitution. इनका कहना ये है कि सिंपल कि इस किसी क्षेत्र को स्टेट हम कब बोलेंगे और उसको शामिल कर सकते हैं उसकी डेफिनेशन में। जैसे आज हम लोग देखते हैं बहुत सारे स्टेट हैं, बहुत सारे यूटी हैं, तो दिल्ली को स्टेट क्यों नहीं बोल रहे हैं? बात तो समझने वाली है ना कि चलिए जम्मू कश्मीर की बात चल रही, ठीक है, वो अलग है, वो कुछ ऐसा संवेदनशील एरिया है, लेकिन दिल्ली तो ठीक है ना, दिल्ली तो अपने कंट्रोल में है, बल्कि कैपिटल है, फिर भी यूटी, तो स्टेट क्यों नहीं बोल? तो इसमें कहा यह जा रहा है कि स्टेट की डेफिनेशन यूनिफॉर्म इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, मतलब थ्रू आउट द इंडिया में स्टेट की डेफिनेशन हर कोई समझे। ठीक, ही आर्ग्यू दैट, अब ये आर्ग्यू कर रहे हैं जो भी वन मेंबर होगा, दैट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन इट्स करंट फॉर्म यूज स्टेट। जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन या जो भी ड्राफ्ट जो भी अभी बन रहा है, जब 1948 के दौरान बन रहा था, तो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन इट्स करंट फॉर्म यूज स्टेट। जो जब अभी ड्राफ्ट बन रहा है तो कह रहे हैं अभी स्टेट यूज़ करिए, स्टेट यूज़ करेंगे, ठीक। इनडिस्क्रिमिनेटली इन मैरिड फॉर्म मतलब इनडिस्क्रिमिनेट मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, और थोड़ा थोड़ा सबके लिए हम लोग स्टेट वर्ड यूज़ करेंगे। हाउएवर स्टेट मस्ट बी डिफाइंड टू ऑलवेज कनोट अ काइंड ऑफ सॉवरेनिटी। स्टेट का मतलब जो डिफाइन किया गया वो बताया गया अ काइंड ऑफ सॉवरेनिटी, संप्रभुता, एक तरीके की सॉवरेनिटी है कि हम अपने स्टेट क्षेत्र में रहेंगे और अपने फैसले खुद लेंगे। ये यानी यूनियन बनाने, मतलब इनको वो स्टेट जो है उसका फैसला पूरा इंडिया का फैसला, मतलब एक सॉवरेनिटी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक। ही प्रपोज टू रिटेन ओल्ड एक्सप्रेशन सच एज प्रोविंसेस, इंडियन स्टेट एंड चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। देखिए जब ब्रिटिश थे तो ये वर्ड बड़े इस्तेमाल होते थे, प्रोविंसेस, इंडियन स्टेट्स एंड चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, ये वर्ड बड़े इस्तेमाल होते थे। तो इस मेंबर ने बोला कि भाई हम लोग इस वर्ड्स को भी अपने इसमें रखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ही आर्ग्यूड दैट, उसी मेंबर ने ही आर्ग्यूड दैट आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 ओवरलैप मतलब एक ही जैसे हैं, समानता है, एंड मूव्ड अ प्रपोजल टू, अब इन्होंने प्रपोजल रखा टू सब्स्टिट्यूट देम विद अ सिंगल आर्टिकल। इन्होंने कहा जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 है, ये मत सोचिएगा कि अभी आर्टिकल 2 बना है अब आर्टिकल 3 बनेगा, नहीं, ये ड्राफ्ट बन चुका था, एक रफ आइडिया बन चुका था। तो उन्होंने कहा कि देखिए जो ड्राफ्ट 2 और ड्राफ्ट 3 है ना, वो ओवरलैप कर रहे हैं और इसको एक कर लेते हैं। He opined that the purpose of draft Article 2 was achieved by draft Article 3। उन्होंने कहा कि जो ड्राफ्ट आर्टिकल 3 है, वो जो आर्टिकल 3 बनेगा और जो आर्टिकल 2 है, तो आर्टिकल 2 का गोल हम आर्टिकल 3 से ही अचीव कर लेंगे, तो इन दोनों को मिला के एक ही बना दिया जाए। एंड हैविंग टू सेपरेट आर्टिकल वॉज रिडेंडेंट, मतलब कि दो आर्टिकल की कोई जरूरत नहीं है, आर्टिकल 3 बनाइए, मतलब इन्हीं दोनों को मिला के एक आर्टिकल बना दीजिए बस। However, his amendment was not accepted। लेकिन उनका ये कहना, हमें ये जो इन्होंने प्रपोजल रखा था कि आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 को एक ही बना देते हैं, वो काम नहीं है। अभी हम लोग आर्टिकल 3 के बारे में भी बाद में देखेंगे कि क्या था और क्यों अलग रखा गया, ठीक है। द असेंबली अडॉप्टेड ड्राफ्ट आर्टिकल 2 विदाउट अमेंडमेंट ऑन 17 नवंबर 1948, और 17 नवंबर 1948 को ये आर्टिकल को बिना किसी अमेंडमेंट के इसको आर्टिकल की घोषणा कर दी गई कि आर्टिकल 2 बन गया है, ठीक है, बिना किसी अमेंडमेंट, और आर्टिकल 3। तो ये पूरी कहानी है एक तरीके से समझिए कि क्या हो रहा था उस वक्त कि जब ये आर्टिकल बन रहे थे तब, या ड्राफ्ट आर्टिकल प्रोसीड हो रहे थे तब 1948 से लेकर 1950। तो ये हमें आइडिया समझ में आता था। तो पहला हम लोगों ने आर्टिकल 1 क्या पढ़ा था, रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया डैट इज़ भारत, यूनियन शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, ये पढ़ा था, यह रहेगा नाम। और दूसरा पढ़ा है कि एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट कैसे इस्टेब्लिश, ठीक है।
अब इसी आर्टिकल 3 को हम लोग देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो उसको कैसे किया जाएगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और सुनते रहिए, समझते रहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और जो एस्पिरेंट है उनके लिए तो ख़ास तौर से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो नमस्ते और हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।